जय गुरुदेव। और आज लड़का या फिर लड़की का गर्भ में निर्माण कैसे होता है या फिर लड़का लड़की कैसे पैदा होते हैं, उस विषय पर एक छोटी सी जानकारी है। यदि आपको अच्छी लगे तो शेयर कर देना और कमेंट कर देना। लेकिन एक छोटी सी जानकारी है विज्ञान के अनुसार और तजुर्बे के अनुसार। यदि आपको अच्छी लगे तो ठीक है और ना लगे तो ठीक है। जो मेरा अपना अनुभव है उस विषय पर मैं कहता हूँ। और वैसे तो बहुत कुछ प्राप्त होता है जगत में, लेकिन कर्म को हम करना नहीं चाहते हैं, सत्य को जानना नहीं चाहते हैं और उस चीज़ को समझना नहीं चाहते हैं। गर्भ प्रकरण ऋतुकाल के 5वें दिन स्त्री के चंद्र स्वर में और पति के सूर्य स्वर में गमन करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। ऋतु स्नान के बाद पृथ्वी या जल तत्व के उदय से शंखबिली की जड़ी गौ के दूध में मिलाकर पीने के बाद पति से संभोग की प्रार्थना 3 बार करनी चाहिए। ऋतु स्नान के बाद शंखबिल्ली की जड़ पीकर समागम करने से रूप लावण्य युक्त पराक्रमी पुत्र प्राप्त होता है। सूर्य स्वर के बाद सुषुम्ना स्वर में गमन करने से अंगरहित अर्थात बिना अंगों के कुरूप बहुत बुरा पुत्र होता है। सूर्य स्वर के बाद सुषुम्ना स्वर में गमन करने से इन चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। अंगरहित, अपंग, कुरूप, भिन्न सूरत का, बुरी सूरत का पुत्र होता है। ऋतु स्नान करने के बाद विषम दिनों में पति के सूर्य स्वर में और स्त्री के अग्नि तत्व युक्त चंद्र स्वर में दिन या रात्रि में भोग करने से बंध्या स्त्री को भी पुत्र होता है। विषम दिनों का अर्थ होता है जो सम न हो। ऋतु स्नान के बाद अर्थात कि जब हम महीने से होते हैं उसके बाद में, और जो विषम दिन होते हैं जो सम नहीं होते हैं अर्थात जो जोड़ा नहीं होता तिथि का, इसका ये अर्थ है। जैसे अष्टम तिथि होती है ये जोड़ा होती है और तिथि होती है सप्तम, पंचम, तो पुत्र होता है। ऋतु के आरंभ में पति के सूर्य और स्त्री के चंद्र स्वर में भोग करने से बंध्या को भी पुत्र प्राप्त होता है। भोग के प्रारंभ में पति का सूर्य स्वर और भोग के अंत में चंद्र स्वर चलने पर ऐसे महायोग्य भाग्यहीन को छोड़कर, जो भाग्यहीन हो उसको छोड़कर अन्य लोगों को पुत्र की प्राप्ति होती है। जो इसमें जो एक शब्द है उस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। ये एक ऐसा शिव जी का स्वर है जो हमें कुछ चीज़ों से अवगत कराता है, तो इन चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। मैं यहाँ श्लोकबद्ध आप लोगों को सामने जिन चीज़ों का प्रकरण कह रहा हूँ तो उस चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। भोग के प्रारंभ में पति का सूर्य स्वर और भोग के अंत में चंद्र स्वर चलने पर ऐसे महायोग में भाग्यहीन को छोड़कर
अन्य लोगों को पुत्र प्राप्ति होती है। ये पूरा श्लोक एक ही लय में उपलब्ध है और मैं आप लोगों को सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसको समझने का चेष्टा बाद में कीजिए, क्रिया बाद में कीजिए, पहले समझिए किसी भी चेष्टा को। तो गर्भ की जो नींव है वो पहले दिन से रखी रहती है। पुत्र चाहिए, प्राप्त बेटी चाहिए, हमको बेटी चाहिए, बेटा चाहिए, ये एक नींव है। ये एक ऐसी नींव है जिसको हमें समझना चाहिए। हम कितना समझ पाते हैं, कितना नहीं समझ पाते हैं, ये तिथि के अनुसार बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम दवा खाने के बाद में आज के बाजार में, आज की दुनिया में दवा बहुत लोग देते हैं पुत्र प्राप्ति होने की, लेकिन हर किसी को पुत्र प्राप्त नहीं होता है। उसके कई कारण हैं और कई कारण होने के साथ साथ में एक विज्ञान एक अलग चीज़ है, कारण एक अलग चीज़ है, औषधि अलग चीज़ है। जो मैं गुरुदेव के अपने चरणों में रहा हूँ तो मुझे विज्ञान का अनुभव है, तत्व का ज्ञान है, गुरु की कृपा है। लेकिन गुरु की कृपा के बिना ये नहीं हो सकता है। जो जब तक जानेगा नहीं, जानने के बाद में भी हमको बहुत आहुतियाँ देनी पड़ती हैं। इस विषय को जानने के साथ साथ में, आहुतियाँ देने के साथ साथ में बहुत सी चीज़ों को हमको सहन भी करना पड़ता है। जो सहन नहीं कर सकता है तो उसे परिणाम भुगतना पड़ेगा, और जो सहन नहीं कर सकता है उसे परिणाम भी भुगतना पड़ेगा, और परिणाम भुगतने के साथ साथ में उसे दंड भी भुगतना पड़ेगा। तो उसके लिए तैयार रहिए, क्योंकि आप सहन नहीं करोगे तो आपको दंड भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए जो है वो पर्याप्त है, और जो नहीं उसे अप्राप्त समझो कि जो हमारे हाथ भाग्य में नहीं है उससे ज़बरदस्ती प्रकृति से छीनने का प्रयास मत करो, वरना वो केवल दुख देगा और कुछ नहीं देगा। पुत्र प्राप्ति, पुत्र और पुत्री, ये एक समस्या है। मुक्त हम भगवान की भक्ति से होते हैं, पुत्र और पुत्री से नहीं होते हैं। लेकिन कुछ लोगों की समस्या है कि वंश चले। वंश कभी किसी का नहीं चला है। राम का वंश आज नहीं है मौजूद, होगा अभी तो प्रमाण में नहीं है, प्रमाण में नहीं है। कृष्ण का वंश प्रमाण में नहीं है। और भी ऐसे विषय हैं, प्रमाण में सदा कोई नहीं रहता है। एक वंश कभी नहीं चल सकता, 7 पीढ़ियों तक का वर्णन होता है। लेकिन कुछ लोग